बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं तहजीबुल हसन स्ट्रेट लाइका प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज 23 अक्टूबर 2024 वेंसडे का दिन है। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं और अपने कल के जोन और सिग्नल्स भी आपको दिखा देते हैं। एक बात और बताता चलूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करने से आपको इनविटेशन या आप डायरेक्ट उसमें ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। फिलहाल उसकी कोई फीस नहीं है। आपको वहां पे फ्री एनालिसिस, वीडियोस और सिग्नल्स मिलते रहेंगे। जी फ्रेंड्स, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर कैलेंडर देखें तो आज ब्रिक्स मीटिंग है, दूसरा दिन है, सारा दिन चलेगी। ब्रिक्स समिट है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके कोलैबोरेशन से बना। अब इसमें 9-10 कंट्रीज शामिल हो चुके हुए हैं। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी हैं और सऊदीया को भी इनविटेशन ऑफिशियली दे दी है इन कंट्रीज ने। ब्रिक्स समिट अगर कामयाब हो जाता है और ये ब्लॉक कामयाब हो जाता है तो अमेरिका को काफी डेंट पड़ेगा और डॉलर वीक होने का चांस है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज यूएन में या किसी और करेंसी में ट्रेड करेंगे, यूएसटी में, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कोई खास न्यूज नहीं है। फिर 6:45 बजे, 6:45 पे बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट का डेटा है। 50 बेसिक पॉइंट कट करने जा रहे हैं। इसका इफेक्ट मार्केट पे आएगा शाम के टाइम और मार्केट बाई जा सकती है, खासकर क्रूड ऑयल और गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये चीजें बाई जा सकती हैं। 7 बजे स्पीच है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट की, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। फिर 7 बजे ही एग्जिस्टिंग होम सेल का यूएसडी के रिलेटेड डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट है। और बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 7:30 बजे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आएगा 7:30 बजे। और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के गवर्नर की स्पीच होगी 10 बजे। 11 बजे बीज बुक का डेटा आएगा। बीज बुक का डेटा तकरीबन 1.5 माह बाद आता है और हर एफओएमसी मीटिंग से पहले आता है। एफओएमसी मेंबर्स इस बुक को पढ़ के, इसको देख के फिर अपनी नेक्स्ट पॉलिसी बनाते होते हैं। इसमें इकोनॉमिक कंडीशंस बताई गई होती हैं। रात 11:45 पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। जी फ्रेंड्स, कल के सिग्नल भी आपको दिखा दें। एक क्रूड ऑयल पे मैंने एनालिसिस दिया था और मार्केट जैसे जैसे एनालिसिस किया है वैसे वैसे चली थी। और कल हमने जो पहला सिग्नल दिया था सुबह 9 बजे के करीब, जी, गोल्ड सेल अराउंड 36 and 40, SL 45 का 30p, 32 और 29, 26, 15 और 05, 2700 पॉइंट तक के टीपी थे। इसमें फर्स्ट टीपी हिट हुआ 40 पिप्स पे, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करवाया, 1 लॉट ब्रेक इवन की और 29 पे दूसरा टीपी हिट हुआ 70 पिप्स पे और सारी ट्रेड्स क्लोज करवा दी।
उसके बाद शाम में सिग्नल दिया 42 और 46 के अराउंड सेल करवाया, 50 का एसएल दिया, टीपी 37, 33, 30, 28 और 25 थे। टीपी 1 हिट हुआ 50 पिप्स पे, एक एंट्री ब्रेक इवन कराई 50 पिप्स पे, प्रॉफिट बुक करवाया मैक्सिमम, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। मतलब 71, 20 पिप्स का प्रॉफिट दो सिग्नल से कल लिया, कोई एसएल हिट नहीं हुआ, और मार्केट अभी तक भी 2750 नहीं पहुंची। और वापस आए तो हमारा जो जोन था, ये पहला जोन था, ये खातिर खा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, इसके टॉप से हमने सेल करवाया था। मतलब हमने इसको 36 और 40 से सेल करवाया था, और 29 आई, प्रॉफिट बुक करवा दिया। ये जोन रिस्पेक्ट हुआ, अच्छा रिस्पेक्ट हुआ, लेकिन इससे भी एक ही टीपी हम ले पाए। टीपी थोड़ा बड़ा था, 44 तक गई थी मार्केट, और 44 से वो अगर देखा जाए तो 70 पिप्स का फर्स्ट टीपी था, लेकिन जो सिग्नल स्टार्ट था उसकी बॉटम लाइन वो 42 थी, इस वजह से 50 पिप्स पे प्रॉफिट बुक करवाया। मार्केट में कल बाय साइड वॉल्यूम ज्यादा था, सेल साइड मार्केट इतना नहीं आ रही थी। आज गोल्ड मार्केट क्या कर सकती है देखते हैं। एक तो डेटा है बैंक ऑफ इंग्लैंड का, एक वो इसको बाय लेके जा सकता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, कहाँ से नीचे आ सकती है। अगर इसके असेंडिंग चैनल को देखा जाए H1 के, ये पहले भी थोड़ा सा नीचे आया, इतना तो आ जाती होती है मार्केट एक दो कैंडल, और दोबारा वापस भी चली जाती होती है। और अगर ऊपर से इसको रिजेक्शन देखें तो ये 3940 की रिजेक्शन जहां से सिग्नल दिया था, ये चैनल के अकॉर्डिंगली दिया था, बल्कि ये कल नहीं, ये परसों यहां से दिया था। और अभी ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल 2750 वहां से नीचे आ रही है, कोई चैनल नहीं है। इवन के M15 में भी चैनल जो बन रहा था वो मैंने एक्सनेस पे बनाया था, मतलब MT4 पे, वो भी ऊपर ब्रेक करके फिर नीचे आई है। और H1 H4 किसी चैनल को नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल को देखते हुए, और अलबत्ता मंथली की ट्रेंड लाइन इसके पास पास है 50 के, उसको देख के नीचे आ रही है। और इवन के मंथली 60 तक भी जा रही है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, $10-15 का उसमें फर्क ट्रेंड लाइन में रखना पड़ता है। छोटा टाइम फ्रेम हो तो उसमें जो फर्क रहता है वो $1-2 का रह जाता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं या चैनल लगाते हैं तो 10-15 का भी फर्क आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। जी फ्रेंड्स, दो सेल सिग्नल थे, सेल से प्रॉफिट लिया। अभी मार्केट क्या कर सकती है अगर हम फीबो रिट्रेसमेंट लगाएं। मार्केट अप हुई थी 20-21 के करीब करीब से कल, कल के दिन का अगर हम 49 पे लेके जाएं, इसकी 38% रिट्रेसमेंट हो रही है, 38 पे पूरे, और 50% रिट्रेसमेंट हो रही है 35 पे। और नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो 33 है। ठीक, ये सेल जोन अगर देखा जाए, ये वाला सेल जोन तो फेल हुआ, यहां से प्रॉफिट तो लिया
लेकिन जितना चाहिए था वो उतना नहीं आया। ऊपर वाले जोन से ठीक प्रॉफिट आया, मतलब प्रॉफिट तो उसके टॉप से भी हमने ले लिया था जो नीचे वाला जोन था, लेकिन उस जोन को मार्केट ने वैसे नहीं छोड़ा, सिर्फ 10 पिप्स उससे नीचे आई। अभी मार्केट कहाँ से बाय जा सकती है? अगर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मैं 38% को भी आजकल बाय की कंडीशन में मानता हूं। जी। ग्रीन कलर करेंगे, बाय जोन दे रहे हैं। 31.6, 27, 31 इशारिया 6 और 2738 इशारिया तो बाय। कोऑर्डिनेट्स भी इसके ऐसे लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली ही लगाया है मैंने। मैं तो यहां से बाय करूंगा जी। और सेल कहां से करनी है? सेल छोटे सेल के साथ इसी जोन से टॉप से सेल करनी है, 47, 49 से सेल करनी है। इवन के 50 से और 52 का एसएल रखना है। 52 का एसएल हो गया तो मार्केट से बाहर आ जाना है। और ये सेल जोन जो है, ये खास कर आपने इंटरेस्ट रेट डेटा कट होने से पहले पहले ऑपरेट करना है तो करना है। जब यूएस सेशन ओपन हो जाएगा तो आपने सेल नहीं करना जी। और इसी जोन को अगर मैं देखूं तो H2 के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे बाय इनगल्फिंग भी है और यहाँ पे ही H2 का पुल बैक भी है। H1 का, इवन के H4 का भी मेरे ख्याल में पुल बैक यही बन रहा होगा जी, पुल बैक एरिया भी यही बन रहा है। और तो दो कंफर्मेशंस हैं इस एरिया से बाय करने की। तीसरी कंफर्मेशन फंडामेंटल्स की है जी। और इस जोन को थोड़ा सा मैं अमेंड करता हूं, इसको लेके जाता हूं 46 पे। और इसको लेके जाता हूं 50 पे। टेक्स्ट भी इसका मैं चेंज करूंगा। लिख देता हूं बिफोर यूएस सेशन। आप यहां से सेल ले सकते हैं स्कल्पिंग की। जी फ्रेंड्स, दो ही जोन है और टॉप से हम सेल करेंगे। अगर 52 का सेल हो जाता है तो फिर अगला मेरा जो सेल जोन बनेगा वो 75 और 85 का बनेगा तकरीबन। अभी मार्केट उधर जाने का करीब करीब चांस नहीं है, लेकिन एक रफ सा आइडिया यहां से मैं आपको दे दूं कि मार्केट को नेक्स्ट फिर सेलिंग कहां से करनी होगी जी। नेक्स्ट सेलिंग फिर इस एरिया से देखेंगे जी। फ्रेंड 15 मिनट हो गए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, अभी गोल्ड पे ही चल रहे हैं, बाकी पेयर्स को भी टाइम देना है जी। सेल और बाय जोन
कॉशन सारी बता दी। नेक्स्ट ईयर क्रूड ऑयल पे मैंने ये हाई लिक्विडिटी जोन बताया था, यहाँ से बाई जाएगी। ये रिजेक्शन जोन बताया था कल पे, यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकती है, रिजेक्शन ली मार्केट ने। और साथ में बताया था अगर ये इसके ऊपर स्टे कर जाती है तो फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। मार्केट ने रिजेक्शन भी ली और इसको ब्रेक भी किया, इसको टेस्ट भी किया रिजेक्शन जोन को, और फिर ऊपर की तरफ है। अभी मार्केट इस जोन से इस जोन को अगर टच करती है तो यहाँ से दोबारा बाई जा सकती है। और बेसिकली अगर इनगल्फिंग देखें तो ओबी देखें तो ओबी तो इसका स्टार्ट हो रहा है 70.3 से लेके ये चला जाता है 69.5 तक। ये नेक्स्ट इसका बाय एरिया बन रहा है, तो इसी को लेके चलेंगे। जी फ्रेंड्स, और कल इसने जो लो लगाया इसकी रिट्रेसमेंट, वैसे ये कोई खातिर खा टेक्निकल्स को फिबो को रिस्पेक्ट देती नहीं है, लेकिन फिर भी ये ये 50% के एरिया में गोल्डन लेवल पे भी फॉल कर रहा है। नेक्स्ट बाइंग हमारी होगी 70.77 से लेके 69.57, 69.57 से लेके 70.77 बाय एरिया बना, लेटेस्ट अनटेस्टेड है, यहां से बाय करेंगे। और बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी सेल बाय दोनों से क्वेश्चन दिया था बाय का, फिर भी बोला था कि कर सकते हैं 66,600 से, कर सकते हैं 66,500 से, सॉरी बोला था। और जोन था मेरा 65,300 और 66,000। मार्केट यहाँ पे आके एकामोलेशन कर गई है, लिक्विडिटी क्रिएट कर गई है। ये एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कर्सर है मेरा। तो यहाँ पे अब इसको कोई देखने दें मार्केट करती क्या, या तो इसकी लिक्विडिटी के पास पास से बाय किया जाए, मतलब 67,000 या 66,800 के पास पास से बाय किया जाए, या फिर इस जोन में आने दिया जाए। एक दफा ये नीचे आके ये ऑर्डर ब्लॉक पिक करे और फिर ऊपर निकले तो बाय किया जाए। ऊपर सेल से तो मेरे ख्याल में जितनी सेल आनी थी आ गई है। अब H4 में ऊपर वो भी प्रॉपर नहीं बना, थर्ड कैंडल पे जाके बना हुआ। डेली में ऊपर वो भी बना है, जी डेली में वो भी बना है। मतलब अगर यहाँ से बाय करेंगे भी तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग 68 और 68,400 और 69,000 यहाँ पे टीपी रख के और ब्रेक इवन के साथ आके होल्ड करेंगे। वेट करेंगे कि ये डेली का वो भी फेल हो, लेकिन डेली का वो भी फेल होना भी बड़ा मानी रखता है। लेट्स सी, यहाँ से बाय करेंगे, एवरी टिप बाय करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर से सेल आ चुकी है, ऊपर से डेली का भी गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे जाके बुक करना है और एक को ब्रेक इवन रखना है। बीटीसी ने जाना बाय है, ऊपर इसकी जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू है। और अगर प्राइस एक्शन देखें, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो जो होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट यहां से चली थी 59.2 के पास, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो,
और हायर है, हायर लो इसका ये बन रहा है 66,500 के पास पास। और अगर थोड़ा सा नीचे आ जाती है तो पूरा 65,900 66,000 से जोन है। तो यहाँ से 66,500 600 से 66,000 तक आप बाय करें बीटीसी को, और ऊपर इसके जाने का वेट करें। ऊपर रिजेक्शन एरिया ये है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो रिजेक्शन लाइंस थी उनको काफी हद तक वीक कर चुकी हुई है। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।